सोचिए कितना अच्छा होता अगर हम वो सब हासिल कर पाते जो हम चाहते हैं, वो भी सिर्फ सोचकर। आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए डिज़ायर, एक बर्निंग डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जिसके लिए हम कोई भी चीज़ दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हों। बर्निंग डिज़ायर वो जुनून है जो आपको आगे बढ़ाता है। डिज़ायर किसी की देखी नहीं जा सकती, लेकिन ये आपके एक्शंस में झलकती है। इंसान को उड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था, ये बर्निंग डिज़ायर ही थी कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट कर दिया। ये बर्निंग डिज़ायर ही थी कि 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट कर दिया। ये बर्निंग डिज़ायर ही थी कि अपने गैराज में बैठकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बना डाला। और सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको आज भी देखने को मिलते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ के पिछले 4 साल देखिए, उनके एक्शंस देखिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी डिज़ायर कितनी स्ट्रांग थी। ये बर्निंग डिज़ायर ही है जिसने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का महान खिलाड़ी बना दिया। ये बर्निंग डिज़ायर ही है जिसने एक मिडिल क्लास लड़के अब्दुल रहमान को शाहरुख खान बना दिया। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए एक स्ट्रांग डिज़ायर होना बेहद ज़रूरी है। डिज़ायर को रियलिटी में बदलने का एक तरीका है। मैं आपको पैसों का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए। आपको जितना भी पैसा चाहिए उसका एग्जैक्ट फिगर अपने दिमाग में सोच लो या पेपर पर लिख लो, जिसको पाने की आप में बर्निंग डिज़ायर है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ, एक एग्जैक्ट फिगर अपने दिमाग को बताना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक टैक्सी करते हो और ड्राइवर को कहते हो कि चलो। ड्राइवर पूछेगा कि कहाँ जाना है। आप कहोगे कि नहीं, बस चलो, मुझे तो बस जाना है, मुझे कहीं ना कहीं तो जाना है। इज़ इट पॉसिबल? क्या यह प्रैक्टिकल लगता है? बिल्कुल नहीं। जब तक आप ड्राइवर को एक एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताओगे कि मुझे उस रोड पर या उस दुकान पर जाना है, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह आपको अपने दिमाग को बहुत क्लियरली बताना होता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, और आप कहते हो कि आपको ढेर सारा पैसा चाहिए। तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 5,000 ढेर सारा होता है, तो कुछ लोगों के लिए 5 करोड़ भी ढेर सारा नहीं होता। वहीं कुछ लोगों के लिए 5 करोड़ ढेर सारा होता है, तो कुछ लोगों के लिए 500 करोड़ भी ढेर सारा नहीं होता। आपके हिसाब से वो ढेर सारा पैसा कितना है, उसकी एग्जैक्ट फिगर अपने दिमाग को बताइए। ये डिसाइड कर लो कि जो पैसा आप पाना चाहते हो उसके बदले में आप क्या देना चाहोगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस दुनिया में हर चीज़ की अपनी कीमत होती है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। एक एग्जैक्ट डेट फिक्स कर लो जब तक आप अपना चाहा हुआ पैसा हासिल कर लोगे। मैं आपको हॉलीवुड स्टार जिम कैरी का रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। 1990 में जब हॉलीवुड स्टार जिम कैरी एज अ कॉमेडियन स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नाम एक चेक बनाया। उस पर 5 साल की डेट डालकर $10 मिलियन अमाउंट लिख दिया, और साथ में लिख दिया फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया। वो डेली उस चेक को देखते थे और डेडिकेटेड, मोटिवेटेड और कमिटेड रहते थे। और फिर धीरे धीरे उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें मूवीज़ मिलना शुरू हुई। और फिर ठीक 5 साल बाद यानी 1995 में चेक की डेट के हिसाब से उन्हें मूवी मिली डम एंड डम्बर, जिसके लिए उन्हें फीस मिली $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। जिम कैरी ने अपने दिमाग को कितनी अच्छी तरह प्रोग्राम किया अपनी डिजायर को सच बनाने के लिए। उन्होंने अपने दिमाग को क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया कि उन्हें $10 मिलियन चाहिए और 5 साल के अंदर चाहिए, और उनका दिमाग उस रास्ते पर काम करने लगा। और सिर्फ जिम कैरी ही नहीं, आप कोई भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी पढ़ लो, उनकी डिजायर क्रिस्टल क्लियर होती है। वो अपने दिमाग को क्लियरली बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आप भी अपने दिमाग को बहुत क्लियरली बताइए कि आपको क्या चाहिए और कब तक चाहिए। अब आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप किस तरह अपनी बर्निंग डिजायर को सच करोगे, और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हों, एकदम जुट जाइए उस स्ट्रेटेजी पर एक्शन लेने के लिए। अब होगा ये कि आपका हर एक्शन एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वही रिजल्ट हो जो आप चाहते हों। जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो हमारी डिज़ायर हम छोटी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट था एग्ज़ाम्स में 90% लाना। हमने स्ट्रेटेजी बनाई, एक्शंस लिए, और रिजल्ट आया 60%। अब जनरली हम सोचते हैं कि 90% नहीं ला सकते, सेकेंड एग्ज़ाम में अपनी डिज़ायर छोटी करके 70% एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो आप चाह रहे हो, तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलो,
जिससे आपके एक्शंस बदलेंगे और एक्शंस बदलने से आपके रिजल्ट भी बदलेंगे। कई बार होता यह है कि डिज़ायर क्लियर होने के बाद भी हम वो हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको कहीं जाना है, आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है, आप पूरे डेडिकेशन और एनर्जी के साथ चलते हो, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग राइट आप लेफ्ट टर्न ले लेते हो और कहीं और पहुंच जाते हो। आप फिर शुरू से कोशिश करते हो पूरे डेडिकेशन एंड कमिटमेंट से, बट अगेन आप लेफ्ट टर्न ले लेते हो, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हो। ऐसा 5-6 बार करने के बाद आपकी फैमिली और रिलेटिव भी आपको तसल्ली देने लगते हैं कि हाँ तुमने तो बहुत कोशिश की, अब जो मिला उस पर सब्र कर लो। और ज़्यादातर केसेस में हम उस पर सब्र भी कर लेते हैं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं बना है। वो सब्र करने से पहले ब्लेम करता है लोगों को, सिचुएशंस को, फैमिली को, लक को और फाइनली गॉड को। मेरी फैमिली ठीक नहीं थी, नहीं तो मैं वो पा लेता, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। कई लोग कहते हैं कि यार मेरे हाथ की लकीर में ही नहीं है, किस्मत में ही नहीं है। बहुत सारे रीजंस ढूंढ लेते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे घर का दरवाज़ा अगर साउथ फेसिंग होता तो मैं वो पा लेता। कुछ कहते हैं कि भगवान ने लिखा ही नहीं नसीब में। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपकी भगवान से कभी बात हुई कि उसने क्या क्या आपके नसीब में लिखा और क्या क्या नहीं लिखा? अगर नहीं हुई तो आपको कैसे पता कि आपके नसीब में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है? हाउ कैन यू से दैट? ये सिर्फ बहाने हैं अपने रॉन्ग एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। किसने आपको रोका था राइट टर्न लेने के लिए? क्यों लिया लेफ्ट टर्न? अगर वो रास्ता गलत था तो आपने अपना रास्ता क्यों नहीं बदल दिया? क्यों अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली? हु स्टॉप्ड यू? नो वन। आप अभी जहां भी हो लाइफ में एक बार चेक करिए, कहीं आपने लेफ्ट टर्न तो नहीं लिया हुआ है। आपको आपके बारे में सिर्फ सोचना है, और अगर हम अपने बारे में सोच भी ना सकें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए कि अभी आप किधर जा रहे हो, आपको कहाँ जाना है। डेली खुद के लिए सोचने के लिए कम से कम 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट कुछ भी नहीं है। हम 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, दोस्तों के साथ घंटों चैट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास खुद के बारे में पीसफुली सोचने के लिए 10 मिनट का भी वक्त नहीं है।